हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कि उसे किस तरह से अटेम्प्ट करें और उसके लिए हमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हम इस 2 दिन में 3 दिन में पढ़े ताकि अच्छे मार्क्स लेके आ सके। तो मैं विनय कुमार आपको बताऊंगा आज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब और किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर चैप्टर से रिलेशन एंड फंक्शन से क्या क्या पढ़ना है आपको रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे हम, और ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं। जनरल फॉर्म में जो प्रूव करते हैं वो हमें पता होना चाहिए जनरल के लिए। अगर किसी चीज को नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल देना होगा ताकि क्या है हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए अगर डिस्प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन ये प्रूव करना आना चाहिए। इस पे बेस क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, वो आपको पक्का उनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और 1 एंड ऑन टू ये हम कैसे प्रूव करते हैं, इसके ऊपर हर एक टाइप के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हर एक टॉपिक से ये 4-5 टॉपिक है, 5 टॉपिक, 5 टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप अपनी बुक से, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी, या फिर आपके स्कूल्स में जो आपके एग्जाम हुए थे उन में से आप क्वेश्चंस निकालिए हर चैप्टर के और उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। सैंपल पेपर अगर आपने किसी बुक को खरीद रखा है तो आप उसकी पेपर की प्रैक्टिस करिए, उसमें से क्वेश्चन निकालिए। अभी बस आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ आपको उसे अभी रिवाइज करना है। इन सभी टॉपिक्स पर एक एक क्वेश्चन तो अपने हाथ से लिख करके देखा कि पेपर में आप जब लिखे तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, ताकि आपको लिखने का एक्सपीरियंस हो जाए। तो आपको ये काम करना है। पहले चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से पक्का, 4 से 5 नंबर का चैप्टर है यहाँ पे। तो चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब अगला चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास यूज होने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स के, टैन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट, इनसे सभी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इनके सम फॉर्मूला जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स साइन इनवर्स वाई, ये वाले फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स में, टैन इनवर्स एक्स में, ये सभी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इनकी डोमेन सबसे मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी डोमेन पता होना। सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन्स अगर इनको आपको नहीं पता तो आप इनको क्या है, सिंपल क्वेश्चन को भी सोल्व नहीं कर पाएंगे अगर डोमेन के बारे में नहीं पता है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको हर एक क्वेश्चन की। जो यहाँ पे क्वेश्चंस है जिनके अंदर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो वाले क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ पे क्वेश्चन, तो आपको वो वाला क्वेश्चन भी सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स 6√3 x इज इक्वल्स टू π/2, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम 5-7 क्वेश्चन इसके निकालिए। इस चैप्टर को आप अच्छे से टाइम दीजिए और चलते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर आता है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या पढ़ना होता है, मैट्रिक्स में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, या फिर अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या कंडीशन हो सकती है कि मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ये दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हमारे पास लास्ट ऑर्डर। माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है मैट्रिक्स के अंदर। तो इसमें भी प्रैक्टिस करनी है आपको हर एक क्वेश्चन की, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में, और सबसे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पे क्या निकालते हैं भाई, ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज जो होता है A', ये हम कैसे निकालते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बीच क्या रिलेशन होता है आपस में मैट्रिक्स के साथ में, इसके बारे में पता होना चाहिए। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अंदर हमें कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको लिखना आता है या नहीं आता है। सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरह से हमें यहाँ पे मैट्रिक्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं। इनके ऊपर साथ में इसमें वर्ड प्रॉब्लम और बनती है हमारे पास। वर्ड प्रॉब्लम कौन सी भाई, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्या निकालना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकालना, इक्वेशंस को सोल्व करना। और
यहाँ पे जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना, ये वाला क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के बाद इनवर्स का हेल्प यूज करते हुए। तो ये क्वेश्चंस इक्वेशंस को सोल्व करना आपको आना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, कम से कम यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपकी अच्छे से पेपर में आप फटाफट लिख पाओगे इनको। इनमें ये क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं PYQs या फिर सैंपल पेपर से आप क्वेश्चंस उठा सकते हो, सैंपल पेपर। अभी पे एग्जाम टाइम है, आपने अच्छे से NCERT पढ़ रखी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और सैंपल पेपर के क्वेश्चन करो, इनको लगाओ और लिखना है आपको, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ना है, लिखना है इनको अच्छे से। डिटरमिनेंट्स में क्या करना है, डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट किसका निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या 3/2 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर ये बन जाएगा क्वेश्चन, कह देगा इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा इसका डिटरमिनेंट? इसका डिटरमिनेंट ही नहीं निकलता है। डिटरमिनेंट हमेशा निकलता है इसका 2/2 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-1, और n क्या है यहाँ पे हमारे पास? ऑर्डर है। ये क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे अच्छे से। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स की हेल्प से। 3 वर्टेक्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? x1 x2 x3, y1 y2 y3। तो वर्टेक्स तो क्या होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखते हैं? 1 1 1 लिखते हैं, डिटरमिनेंट लगाते हैं, 1/2 करते हैं, और ये हमारे पास क्या निकल के जाता है? एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल का निकल के जाता है। यहीं पर हमारे पास कोलिनियर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, कोलिनियर वाले। उसके अंदर हम क्या करते हैं? इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रख देते हैं, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको से टाइप वाइज क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन तो हर एक टाइप का सोल्व करना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने क्या करना पड़ता है भाई? हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, और फिर कोफैक्टर का क्या करना पड़ता है भाई? ट्रांसपोज करना पड़ता है। देन हमारे पास क्या निकाल पाते हैं? एडजॉइंट्स निकाल पाते हैं यहाँ पे, और एडजॉइंट। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट को क्या कर देते हैं भाई? यहाँ में एडजॉइंट को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? डिटरमिनेंट से। तो हमारे पास क्या जाता है? इनवर्स आता है किसी भी मैट्रिक्स का। यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स पर हम काम करते हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ पे और साथ में कौन सा वाला क्वेश्चन रह गया हमारे पास? एक मैट्रिक्स दे देता है आपको, कोई भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि ax इज इक्वल टू बी, यानी कि x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से 3 इक्वेशन मिलेगी आपको, और कहेगा कि बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना होता है? यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ पे इसको हम जो a इनवर्स हमने यहाँ पे निकाला है, उस a इनवर्स को यहाँ पे पुट करते हैं और b से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी डिटरमिनेंट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले तो लिमिट का क्वेश्चन बनता है। लिमिट x अप्रोच किसी भी पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये यहाँ पे नेगेटिव साइड, और लिमिट x अप्रोचेज टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड। यहाँ पे और जो हमारे पास फंक्शन होता है, उस फंक्शन पे हम यहाँ पे इनको निकालते हैं, और साथ में क्या निकालते हैं? f ऑफ x, जो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसको निकालते हैं। तीनों को इक्वल रखते हैं, अगर तीनों इक्वल आती है तो कंटिन्यूस होता है, नहीं तो नॉट कंटिन्यूस होता है। ये वाला काम हम करते हैं कंटिन्यूटी में। इसी प्रकार डिफरेंशियलिटी भी चेक करनी होती है हमें यहाँ पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करते हैं? x अप्रोचेस टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन में से क्या माइनस कर देते हैं? जिस पॉइंट के ऊपर हम डिफरेंशियलिटी निकाल रहे होते हैं उसे माइनस करते हैं, अपॉन में क्या करते हैं? x माइनस में जिस पॉइंट में निकाला वो। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल करते हैं। ये वाला काम करना होता है हमें यहाँ पे। फिर क्या करते हैं यहाँ पे? इसी में आगे करके चलते हैं हम यहाँ पे। h अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू, जैसे कि लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं? a माइनस में h करते हैं, और राइट हैंड के लिए क्या करते हैं? a प्लस में h करते हैं। ये हम यहाँ पे पुट करके और f ऑफ x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस h से, और f ऑफ a अपॉन में x को a माइनस h माइनस में a। तो नीचे से हमारे कैंसिल हो जाता है, नीचे क्या बचता है? सिर्फ h बचता है। ये वाला काम हमें डिफरेंशियबिलिटी में करना है। इसी प्रकार हम क्या कर पाते हैं? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर पाते हैं। इस पे क्वेश्चन बनेगा, थोड़े अलग अलग टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो,
और जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करो। 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में आप अच्छे नंबर लेके आ पाए। तो यहां पे हमारे पास देखो, इसी में आगे आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे फॉर्मूला को एक जगह पर लिख लो और फिर उनको याद कर लो अच्छे से, और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको लगाना है। चेन रूल लगाना आपको आना चाहिए। चेन रूल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x माइनस में cos y इज इक्वल्स टू y, कह रहा है कि भाई इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx निकालो। ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे सोल्व करने होते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं भाई, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद उसका हम अगेन से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हमारे पास होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस पे हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें प्रूव वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रूव दैट, कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा हमारे पास। ये वाले क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रूव दैट वाले की। ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर एक चैप्टर से 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन आपको भिड़ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले आपको रेट ऑफ चेंज निकालना आना चाहिए। रेट ऑफ चेंज क्या है, किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है हमारे पास कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसके अंदर यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट हमेशा लगाना। जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी जो यूनिट निकल के आती है उस यूनिट को लगाना है। कैसे लगाएंगे, जो भी यूनिट निकाली, मान लो एरिया निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, पर सेकंड यहां पे लगता है हमारे पास। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हम यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा भाई, हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग मिलेगा। और एफ डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर निकाल रहे, लेस देन 0 आया तो क्या मिलेगा, हमें डिक्रीजिंग मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, डिक्रीजिंग मिलेगा। ऐसे ही मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है हमें यहाँ पे। मैक्सिमम मिनिमा उस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये निकालते कैसे हैं, यहाँ पे 2 टेस्ट लगते हैं हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव में एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा इस एफ डैश एक्स को, क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 का इक्वल रखना है। वहां से एक पॉइंट निकल के आएगा हमारे पास सी। अब उस सी पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट में कैसा है फंक्शन, एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, राइट में एफ डैश एक्स का साइन कैसा है। अगर पॉजिटिव से क्या जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। मतलब कि देखो ये एक ऐसा हमने कर्व बनाया कि पॉजिटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव और यहां से क्या जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर एफ डैश एक्स का साइन क्या जा रहा है, नेगेटिव से क्या जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। यानी कि ऐसा ग्राफ यूं, ये नेगेटिव से क्या जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो क्या मिलेगा भाई, हमें यहाँ पे लोकल मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा कैसे, देखो ये पॉइंट ग्राफ इस प्रकार से है, तो ये पॉइंट क्या है, इसके अंदर सबसे छोटा, सबसे नीचे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट को हम लोकल मिनिमा कहते हैं। इसी प्रकार सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा कहला रहा है। तो इस तरह से हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है यहाँ पे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, देन एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, या फिर एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आएगा, या फिर क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ये हो जाता है टेस्ट फेल। क्या हो जाता है, टेस्ट फेल। अब अगर लेस देन 0 आ रहा है तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पे मिनिमा मिलने वाला है। अगर टेस्ट फेल हो गया तो वापस से चलेंगे किसके ऊपर, हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आएंगे। ये चेक करेंगे कि उसका फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक पॉइंट के ऊपर लेफ्ट से राइट पे किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो हम लोकल मिनिमा या मैक्सिमा कह पाएंगे। अगर यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, मान लो कि पॉइंट लिया थी, उसके ऊपर दोनों तरफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या कह पाएंगे वहां पे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कह पाएंगे। क्या कह पाएंगे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क्स में भी बन सकता है क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और वर्ड प्रॉब्लम्स,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है वर्ड प्रॉब्लम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आता है यहाँ पे क्वेश्चन, ये 5 नंबर तक में क्वेश्चन बन सकता है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर? देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले तो कौन वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक tan इनवर्स यानी कि अल्फा एक एंगल होता है कौन के अंदर, उसको यहाँ पे या साइन इनवर्स में, कोट इनवर्स में, यहाँ पे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स या फिर कोट इनवर्स में। ये वाले क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्या क्या कंसेप्ट आप यूज करते हो यहाँ पे, इन सब का आपको पता होना चाहिए। इसका वर्किंग रूल क्या होता है? देखो वर्किंग रूल यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालना, फिर एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखना, फिर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करना। साइन चेक होने के बाद क्या करेंगे, जो पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे क्या करना है, जो पॉइंट निकल के आया है उस पॉइंट के ऊपर एफ डबल एक्स का साइन चेक कर लेंगे और उसके बाद उसे वापस से एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, जो हमसे यहाँ पे निकलवा रहा होगा, जिस भी चीज के बारे में, एरिया निकलवा रहा है, वॉल्यूम निकलवा रहा है या जो भी काम करवा रहा है उसको। यहाँ पे ये 4 से 5 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ऐसे यहाँ पे सिलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, कि सिलेंडर की हाइट यहाँ पे हमें कितनी करनी है, इसका वॉल्यूम क्या करना है। स्पीयर वाले क्वेश्चन बनते हैं कि स्पीयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्यूब डाल दे रहे हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्यूब क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइड यानी कि रूम है, रूम को क्या करना है, हमें पेंट करना है उसकी चारों दीवारों को, तो सरफेस एरिया कम से कम हो उसका। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बनते हैं। तो ये हमारे पास वॉल्यूम 1 जो है 6 से चैप्टर, तो उनके बारे में हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, इनको देखना है अच्छे से। आपको एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जल्दी मिलते हैं अगली स्ट्रेटेजी के साथ, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे बच गए उन पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।